नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से अध्याय चल रहा है 11, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। और जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है नगीन या नूतन पब्लिकेशन। राइटर बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, डॉक्टर कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के थंबनेल या हेडिंग की मदद से अपना मन पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। चलिए भाई, आपके एक्सरसाइज का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, एक खिलाड़ी, आपसे कहा जा रहा है कि एक खिलाड़ी बांस कूद में 5 मीटर कूदना चाहता है, उसे कितना वेग से दौड़ना चाहिए। जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए उन पॉइंटों को हम लोग नोट डाउन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दूरी जो है वो हमको दी गई है 5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 5 मीटर, ठीक है। या आप इसको बांस कूद में ऊंचाई भी मान सकते हैं। तो दूरी हम ना करें, ऊंचाई माने, क्योंकि बांस कूद का आ गया है तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे ऊंचाई। और ऊंचाई h बराबर हो गया आपका 5 मीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि उसे कितने वेग से दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया गुरुत्वीय त्वरण, तो वो नोट कर देंगे। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है खिलाड़ी का वेग, और खिलाड़ी का वेग v बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने जिसमें खिलाड़ी कुछ खेल कर रहा हो, तो आपको पता है खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा और दौड़ता हुआ जो है वो बांस कूद करेगा। इसके बाद वो ज़मीन में जा कर के एकदम से रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि एकदम उसकी गतिज ऊर्जा किस पे बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा पे बदल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि खिलाड़ी की गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है, खिलाड़ी की गतिज ऊर्जा बराबर ऊंचाई पर खिलाड़ी की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी की या खिलाड़ी द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ये हो गया आपका के बराबर, ठीक है, यू। के का मान क्या है आपका 1/2 mv स्क्वायर और यू बराबर क्या है आपका mgh। अब यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। और नीचे हो गया आपका v स्क्वायर बाई 2 बराबर gh। यहाँ से हमको वेग निकालना है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh। आइए, v बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा, v बराबर अंडर रूट 2gh। अब सारे मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। v बराबर अंडर रूट 2 इंटू जी का मान हमको दिया गया है 10 और h का मान भी हमको कितना दिया गया है, h का मान हमको दिया गया है 5 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे 10 × 50, 50 दूनी 100, v बराबर अंडर रूट 100 और यहाँ से आ जाएगा v बराबर 10 और इकाई का लगा देंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो आप यहाँ पर इबारती भाषा में उत्तर को भी मेंटेन करेंगे और लिखेंगे कि खिलाड़ी का जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जस्टिफाई करते हैं। आंसर पूरी तरीके से सही है। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, यह आपसे कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान अर्थात जीने पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान जो है 10 मीटर सेकंड इनवर्स लीजिए या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लड़के का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, नोट डाउन करेंगे लड़के का द्रव्यमान m बराबर
50 किलोग्राम। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ियों की संख्या। और सीढ़ियों की संख्या हमको दी गई है 45। नीचे हमको समय दिया गया है, ये है हमारा 9 सेकेंड। ये सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में वो चढ़ जाता है। अब इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, ये नोट डाउन किया, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है आपसे कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया उसको भी, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़के की शक्ति का परिकलन, लड़के की सामर्थ्य, P बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने जब भी सीढ़ियों को देखा होगा तो जब हम 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से प्रति सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ हम एक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई बराबर 45 गुणे 15, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है तो 45 गुणे एक सीढ़ी की ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 अपना 75 की 5, हाथी लगा 7 और 15 चौको 60, 60 और 7 67। फिर से देखते हैं, 15 अपना 75 की 5, हाथी लगा 7, 15 चौको 60, 7 67 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि हम मीटर पे सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला नोट डाउन करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और इकाई लगा दिया मीटर। तो ये हो गया आपका 675/100 और ये बन गया जाकर के 6.75 मीटर। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है लड़के की सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखा हमने, चूंकि लड़के की सामर्थ्य बराबर लड़के द्वारा किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। चलो आगे, अभी हो जाएगा आपका P बराबर W/T। अभी हो जाएगा P बराबर, आपको पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि W बराबर mgh, ये हो जाएगा आपका mgh/T, मान रख देंगे। तो लड़के का द्रव्यमान कितना है, लड़के का द्रव्यमान हमको दिया गया है सवाल पे, आप किताब को देखते रहिए, सवाल में आपको दिया गया है 50 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणे जी का मान हमको दिया गया है 10 और h का मान कितना बन रहा है आपका 6.75 मीटर। तो 6.75 बटे, ठीक है, t कितना समय ले रहा है, 9 सेकंड का समय ले रहा है। अब ये आगे चलेंगे, 9 से जरा 6.75 को काटने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 का 54, 9 सत्ते 63 के बाद कट जाएगा। तो 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 0.7 और 67 में 63 कट गया तो कितना आया 4 और 4 से हो गया 45, 9 पना 45। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 50 गुणे 10 गुणे 0.75, तो भाई 55 की 5, हासिल लगा 2, 7 पना 35 और 2 37, कितने जीरो लग जाएंगे यहाँ पर 2 जीरो और 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा इकाई की ओर से। तो ये हो जाएगा 375 और इकाई क्या लगा देंगे वाट।
तो आपका आंसर आया कि जो लड़के की सामर्थ्य है वो 375 वाट है। जरा आंसर को आंसर शीट से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर का आंसर हमारा और पुस्तक का एक ही आ रहा है। नीचे आप इबारती भाषा में उत्तर लिखेंगे कि लड़के की सामर्थ्य या लड़के की जो शक्ति का परिकलन है वो निकल रहा है 375 वाट। चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दो मशीनें ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में समान कार्य करती हैं। मशीन ए की सामर्थ्य 120 वाट है, मशीन बी की सामर्थ्य की गणना कीजिए। आपको कह रहा है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, देखिए समान कार्य करती हैं तो मशीन ए और मशीन बी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना मशीन ए की सामर्थ्य P1, माना मशीन ए की सामर्थ्य P1, कामा किया गया कार्य W1, कामा कार्य करने में लगा समय T2 है। ये हो गया आपका। फिर नीचे चलेंगे, तथा मशीन बी की सामर्थ्य P2, कामा किया गया कार्य W2, कामा कार्य करने में लगा समय T2 है। अच्छा, ये जो पहली वाली मशीन के लिए ये जो कार्य करने में लगा समय ये T2 लिख दिया, इसको हम T1 करेंगे और दूसरी के लिए T2 है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों मशीनें समान कार्य करती हैं। समान कार्य करती हैं, इसलिए W1 बराबर W2, पहली मशीन द्वारा किया गया कार्य बराबर दूसरी मशीन द्वारा किया गया कार्य। अब नीचे चलेंगे मशीन ए के लिए। मशीन ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका P1 बराबर W1 अपॉन T1। ठीक है, अब ये हो गया आपका T1 का मान कितना दिया गया है, क्योंकि T1 बराबर आपको दिया गया है पहली मशीन कितना समय लेती है, 10 मिनट। अब ये हो जाएगा P1 बराबर W1 अपॉन 10, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब हम लोग नीचे लिखेंगे मशीन बी के लिए, अब मशीन बी के लिए सेम टू सेम रहेगा और ये हो जाएगा P2 बराबर W2 अपॉन T2। अब नीचे हमको दिया गया है T2 बराबर, हमको पहले ही दिया गया है कि मशीन बी उसी कार्य को करने के लिए 15 मिनट देती है, इस सवाल में दिया गया है तो उसको नोट डाउन करेंगे। वैसे तो हमें ये पॉइंट ऊपर नोट डाउन करना बेहतर रहेगा, लेकिन नहीं नोट डाउन हुआ तो कोई बात नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। W2 अपॉन T2, तो ये हो जाएगा आपका 15। हम जो कर रहे हैं का मतलब है आप जो करेंगे वो विश्वास रखिए कि सब कुछ सही है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट से लेफ्ट का भाग, राइट से राइट का भाग। तो P1 अपॉन P2 बराबर ये हो जाएगा आपका W1 अपॉन 10 अपॉन W2 अपॉन 15। फिर नीचे हो जाएगा आपका कि P1 अपॉन P2
बराबर W1/10 इंटू 15/W2। फिर नीचे लिखेंगे चूँकि W2 बराबर W1 हुआ। अब मशीन ए की सामर्थ्य कितनी दी गई है? 120 वाट। तो P1 बराबर आपको दिया गया है 120 वाट। इन सारे मानों को रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120/P2 बराबर, ये हो जाएगा आपका W1, चाहे आप W1 की जगह W2 रख दें, चाहे W2 की जगह पे W1 रख दें, तो W1/10 इंटू ये हो जाएगा 15/W1। अब W1 से W1 कट गया, ठीक है। नीचे हो गया आपका 120/P2 बराबर 15/10। यहाँ पर हो गया आपका P2 बराबर, ये हो गया आपका 120 × 10/15। अब ये हो जाएगा आपका कि 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 5 × 8 = 40। तो P2 बराबर 8 × 10 और ये हो जाएगा हमारा 80 वाट। आप नीचे आप आंसर लिख देंगे कि आंसर आप ज़रूर अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे कि दूसरी मशीन की सामर्थ्य 80 वाट है। लिख देंगे दूसरी मशीन की सामर्थ्य और वो कितनी है? 80 वाट है। अच्छा, एक चीज़ और इस सवाल में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। जब हमने इन सारी चीज़ों को माना था तो जो डाटा दिया गया है उसको हम पहले ही नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही नोट करेंगे। तो जिस समय आप सवाल करेंगे तो P1 बराबर 120 वाट, T1 बराबर 10 मिनट, T2 बराबर 15 मिनट। अब हम आंसर शीट से आंसर को चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने जो निकाला है कि दूसरी मशीन की सामर्थ्य 80 वाट है, वो हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा और सवाल भी आपको बेहतर तरीके से हम डिलीवर कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये कक्षा 9 का विज्ञान का वीडियो है जो कार्य तथा ऊर्जा अध्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पंप प्रति सेकंड 100 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है। पंप की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जल का द्रव्यमान m बराबर 100 किलोग्राम। फिर आपको दिया गया है समय, तो समय कह रहा है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, तो समय t बराबर 1 सेकंड। विज्ञान में जो सवाल की लैंग्वेज होती है उसको बहुत बारीकी से पढ़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये प्रति सेकंड शब्द को छोड़ दें तो सवाल हमारे लिए करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद ऊंचाई हमको दी गई है h बराबर 5 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है हमको g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद पंप की सामर्थ्य, P बराबर ऊष्मा। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि पंप की सामर्थ्य बराबर, ठीक है, पंप द्वारा किया गया कार्य बटे समय, पंप द्वारा किया गया कार्य बटे समय। नोट डाउन करेंगे। बटे समय। चलिए भाई अब ये हो जाएगा P बराबर W/T। अब नीचे लिखेंगे टूकी W बराबर क्या है? U, और ये हो जाएगा आपका mgh। अब नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P बराबर mgh, चूँकि पंप द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वो कार्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जा रहा है अपॉन T। अब ये हो जाएगा P बराबर m का मान कितना है? m का मान हमको दिया गया है
100 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 100। और जी का मान हमको दिया गया है 10, ऊंचाई हमको दी गई है 5 मीटर, और ये सारा काम 1 सेकेंड में हो रहा है। इनका आपस में गुणा कर देंगे, P बराबर हो जाएगा आपका 5000 और इकाई लगा देंगे वाट। ठीक है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 5 किलो वाट। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 5 गुणे 1000 वाट। ठीक है, और हमने फार्मूला नोट डाउन किया कि 1 वाट बराबर 1/1000 किलो वाट। ये आपका आंसर हुआ। तो आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा 5000 वाट आ रहा है, और उसी को अगर हम कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो हम उसे 5 किलो वाट भी लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आज की वीडियो का अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, जा समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि 3 किलोवाट शक्ति की एक मशीन द्वारा 15 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन की सामर्थ्य या मशीन की शक्ति, P बराबर 3 किलोवाट। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे समय, मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है, मशीन द्वारा कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 15 मिनट का। तो समय T बराबर 15 मिनट, और फार्मूला लगाएंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 60, 15 छक्का 90, तो ये हो गया आपका 900 सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3 वाट, और उसका भी फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला उसी समय बगल पे लिखने का प्रावधान रहता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब नीचे हमसे पूछा गया है कि आप मशीन द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, फार्मूला हम लगा देंगे, मशीन की सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T। यहाँ से हो जाएगा W बराबर P इंटू टी। P कितना है हमारा, P हमको 3 किलोवाट दिया गया है, तो 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे ये हो जाएगा आपका 900, चूँकि 15 मिनट 15 छक्का 90, 900। आप 9 तियाँ 27, 100 गुणे 10 की घात 3। और अब हम देखते हैं आंसर शीट में कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है 2.7 गुणे 10 की घात 6, और इकाई क्या लगा दिया है, जूल। ठीक, और वो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, ये कन्वर्ट हुआ होगा कि 2700 को 2700.0 रख सकते हैं। अब दशमलव को 2 और 7 के बीच में लाएंगे, तो दशमलव 2 और 7 के बीच चलने के लिए अपने स्थान से 10⁻³ मूव करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.7 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3, और वो हो जाएगा 2.7 गुणे 10 की घात 6। आप यहाँ पर आंसर करेंगे, और आंसर में आप इबारती भाषा में इस बात को जरूर लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको लिखना अनिवार्य रूप से जरूरी है कि मशीन द्वारा किया गया कार्य 2.7 गुणे 10 की घात 6 जूल है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।